जी, सहारनपुर की लड़ाई बड़ी है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के भी इमरान मसूद, जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे और करीब बहुत कम अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार क्या होगा इस त्रिकोणीय लड़ाई में, यह बड़ा सवाल है। और हमारे संवाददाता जगह जगह पर फैले हुए हैं, चप्पे चप्पे पर हर बूथ का भी जायजा ले रहे हैं। मेरठ में एक बूथ का जायजा लिया, देखिए। की धरती पर मतदान का महापर्व शुरू हो गया है और लोग जागरूक हैं वोट के प्रति। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर लाइन लग चुकी है और यहां पर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो वोट डालेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अपनी सरकार खुद चुने, अपने सांसद खुद चुने, ताकि संसद में वो अपनी बात रख सके और उनके मुद्दे संसद तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं मतदाताओं में भारी उत्साह है। यहाँ पर पोलिंग पार्टियां भी हैं जो कि लोगों को मतदान करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा मैं यहां पे आपको फर्स्ट वोटर दिखाना चाहूंगा, जो मेरठ की धरती से जिसने पहला वोट यहां पर डाला है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने मेरठ की धरती से पहला वोट यहां पर डाला है। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन जी। इकरामुद्दीन, क्यों वोट डालना चाहते हो? वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि एक तो हमारा फर्ज है वोट डालना, और दूसरा यह है कि हम हुकूमत बदलना चाहते हैं। कारोबार से बहुत परेशान हैं हम लोग जो हैं, कारोबार से पिटे हुए हैं। जहाँ मुद्दे इस बार मेरठ में क्या मुद्दे हैं? जी, मुद्दे तो यही है, रोजगार नहीं है। लोग बाग रोजगार से बहुत ज्यादा परेशान है। लोग बाग रोजगार से परेशान है, नौकरियां चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि उन्हें नौकरियां मिले। इसको लेकर वो संसद में अपनी बात को रखवाना चाहते हैं। इसके अलावा मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में हाईकोर्ट बेंच एक मुद्दा है, गन्ना किसान एक मुद्दा है और सड़क, पानी, बिजली भी मुद्दा है। लेकिन जो वोटर है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में भी बंधा हुआ है। वो चाहता है कि उनका सांसद संसद में चुन के जाए ताकि वो उनकी बात रख सके, उनके मुद्दे रख सके। आखिर क्या होगा, मतदान का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है, लोग चाहते हैं कि संसद में उन्हीं का चुना हुआ सांसद जाए। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मेरठ की तस्वीर ये थी। और महानगर नोएडा की तस्वीर क्या है, यहां पर कैसे लोग वोट डालने निकल रहे हैं। 10% मतदान 9 बजे तक यहां पर लोग कर चुके हैं। कुणाल जायसवाल ने जायजा लिया है नोएडा में, ये भी देखिए। चुनाव में मतदान के लिए प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले उठ के जो है यहाँ पे वोट डाला। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सबसे पहले मतदान डाला गया, आखिर दूसरों को किस तरह की सीख देना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? उषा यादव। मैं दूसरों को यही सीख देना चाहती हूँ कि अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और जो अपने प्रदेश का, शहर का विकास करे उसे अपने दिमाग से सोच समझ कर वोट दें। हमारे साथ में और भी लोग हैं, जो तमाम लोग हैं जिन्होंने वोट डाला। सुबह सबसे पहले जो निकले हैं घर से, आप देख सकते हैं कि आके सबसे पहले उन्होंने काम यही किया, यहाँ पे वोट डाला। यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो ड्रोन है, ड्रोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पूरी निगरानी रखी जा रही है कि सुरक्षित मतदान कैसे हो और किस तरह से जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो प्रशासन ने यहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पे हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। जो डीएसपी हैं वो हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। जी देखिए, लोकसभा निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। सभी पोलिंग सेंटरों पे मतदान प्रारंभ हो चुका है। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। प्रत्येक पोलिंग सेंटर पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा क्लस्टर और सेक्टर मोबाइल्स बनी हुई जो लगातार मोबाइल रह के पोलिंग सेंटरों पे मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखे हुए हैं। सर, कुछ अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, तो वहाँ पे किस तरह की जो है व्यवस्था देखने को मिल रही है? कुछ पोलिंग सेंटर को क्रिटिकल आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग के भी इंतजाम किए गए हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ में डीएसपी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ पे इंतजामात हैं पूरी तरह से किए जा चुके हैं और जिसको लेके वो पूरी तरह आश्वस्त हैं। और लोगों में साथ साथ ये भी जो मतदान करने के लिए जो जागरूकता है वो भी साफ देखने को मिल रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह ही सुबह अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच चुके हैं और वोट यहाँ पे डालना जारी है उनका। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरी सुरक्षा के बीच वोटिंग का काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलिए, आके वोट डालिए। देखिए, ट्वीट किया है। लोकतंत्र के महाकुंभ का आज शुभारंभ है। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में आज बाहर आइए, वोट डालिए। जैसे आपने सांस्कृतिक महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इलाहाबाद के संगम तट पर जो महाकुंभ लगा था कुछ समय पहले, उसका जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी। वैसे ही इस महाकुंभ में जो लोकतंत्र का है, जरूर डुबकी लगाएं। प्रयागराज में जाकर के संगम में डुबकी लगा करके आप पापों से मुक्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो
लोकतंत्र के इस महाकुंभ में आप डुबकी लगाते हैं यानी वोट डालते हैं तो अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं, ये समझिए। और चौकीदार योगी आदित्यनाथ की ट्वीट की सीधी आप तस्वीर देख रहे हैं। लोकतंत्र के महाकुंभ का आज शुभारंभ है। जैसे आपने सांस्कृतिक महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वैसे ही इस महाकुंभ में भी जरूर डुबकी लगाएं और सुनिश्चित करें एक नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी। मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। पहले मतदान, फिर जलपान।